Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इस जंग में अब हमास के बदले हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह ही अब हमास का बदला लेने की कोशिश में है। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल में लगातार जंग जारी है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं अब हिजबुल्लाह भी रुक रुक कर इजराइल पर हमले की शुरुआत कर चुका है। लेकिन अब इजराइल ने सीज फायर के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया, जिससे अब ये संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल वॉर रोकने की किसी भी मंशा में नहीं है। कभी इजराइल से हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं तो कभी हमले हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर किए जा रहे हैं। लेकिन इस जंग में अमेरिका अब पैर जमाते हुए खड़ा है, अपने दोस्त इजराइल को बचाने में जुटा हुआ है। अमेरिकी फ्रांस की ओर से 21 दिनों के सीज फायर प्रस्ताव की अपील को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नकार दिया। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हो रही जंग को रोकने के लिए ये सुझाव साझा किया गया था। लेबनान में हो रही बमबारी से लाखों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। साथ ही इस जंग में कई घायल भी हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका फ्रांस के 21 दिनों के सीज फायर प्लान को मानने से साफ इनकार कर दिया। नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी हालत में इस जंग को नहीं रोका जाएगा और हिजबुल्लाह पर उनकी ओर से बमबारी जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, कतर जैसे देश भी सीज फायर प्रस्ताव के समर्थन में हैं। इस संबोधन से ठीक पहले इजरायली सेना की ओर से ये बात भी सामने आई थी कि हवाई हमले में हिजबुल्लाह ड्रोन कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरौरा की मौत हो गई है। इसे भी नेतन्याहू ने स्वीकार किया। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच संबंध बेहद खराब होने के बीच जंग जारी है, जिसके चलते बहुत से मासूम अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। जंग के बीच शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका फ्रांस ने 21 दिनों के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेतन्याहू ने इस सीज फायर प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये सामने आ रहा है कि इजराइल इस जंग को जारी रखेगा। इस जंग के कारण लेबनान से बहुत से मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में देश में लगभग 92 लोग मारे गए, लगभग 193 घायल हुए। वहीं विदेश मंत्री अब्दुल्ला बौ हबीब का कहना है कि लगातार हो रही बमबारी से देश के अंदर 5 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। अब देखना होगा कि ये जंग कहां तक जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।